हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निरवान शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भज भजमन्नारायण नारायण नारायण भज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अय्यन बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की रसवर्धनी अनुरागवर्धनी गाथा को कहने सुनने वाले परमादरणी पूज्य रामायणी श्री पांडे जी महाराज, हमारे आराध्य की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति,
आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के वृंदावन की उस पावन पवित्र स्थली पर चलें जहां के वृक्ष श्री कृष्ण के अनुरागी हैं, जहां के पशु श्री कृष्ण के अनुरागी हैं, जहां के पक्षी, जहां के पाषाण भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमारे श्री उद्धव जी महाराज जीवनधन गोविंद की आज्ञा लेकर, संदेश लेकर के सीधा वृंदावन गए हुए हैं। रात्रि भर श्री बाबा जी के चरणों में बैठकर बाबा से चर्चा होती रही। प्रातःकाल हुआ, श्री उद्धव जी महाराज बाबा से आज्ञा लेकर के संध्या वंदन करने के लिए गए। कई बार एक वाक्य हमको सुनने पढ़ने को मिलता है कि प्रेम में नेम नहीं होता है, किंतु विचारणी यह है कि यह यथार्थ नहीं है। प्रेम में मर्यादा नहीं है, प्रेम में नेम नहीं है, तो प्रेम रहेगा ही कैसे। और कई बार ये कहते सुनते लोग हमको मिलते हैं सीधाम वृंदावन में तो बहुत सारे, कि भगवान से प्रेम हो जाने के बाद फिर संध्या वंदन की जरूरत नहीं है। ये बात उचित नहीं है। शास्त्रीय विधान शास्त्रीय विधान है, और ये आर्य मर्यादा, सनातन मर्यादा आपके प्रेम में बाधक बनने वाली नहीं, साधक ही बनेगी। यदि कहीं वैदिक मर्यादा से हमारा चित्त उपराम होने लगे तो यह विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ रहा है इसलिए कारण ये उपरामता हो रही है। अपितु सोचना यही चाहिए कि हमारे हृदय में आलस्य बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है, बहिर्मुखता बढ़ रही है। अब प्रेम की उच्च दशा में, ज्ञान की उच्च दशा में, अब बाबा से ज्यादा प्रेम की उच्च दशा में कौन होगा? श्री यशोदा मैया से ज्यादा प्रेम की उच्च दशा में कौन होगा? और उन प्रेमियों का संग श्री उद्धव जी महाराज को मिल रहा है। उद्धव जी महाराज के चित्त में हो सकता था कि आज संध्या वंदन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु ऐसा नहीं। हमारे श्री उद्धव जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए गए, और इधर प्रातःकाल जब गोपांगनाएं जगी, दरवाजे पर उन्होंने दीप जलाया, चौक पूरी, और उसके बाद गीत गाते हुए गोविंद की सेवा में लग गई। हमारे आचार्य शरण वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, उदगायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगना नाम दिवमस प्रसद ध्वनि। ये गोविंद का गीत कोई गुनगुना नहीं रही थी, गा रही थी। और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे गा रही हो, उदगायती नाम उच्च स्वर में गा रही थी। उच्च स्वर में प्रातःकाल गोविंद का गीत, अरविंद लोचन का गीत गा रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? अब किसी से भय नहीं है इनको। और मुझे कई बार लगता है कि यदि आपको भगवान के भजन करने में भय लगता है, संकोच होता है, आप बुरा मत मानिएगा, अभी हृदय में भक्ति का संचार हुआ ही नहीं है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जब हृदय में प्रेम का प्राकट्य होता है तो दुनिया में किसी से भय होता ही नहीं है। भय भाग जाता है। अरे बाबा,
किसी सामान्य स्त्री का पति यदि थानेदार बन जाता है तो वह भी गाकर कहती है, सैया भये कुतवाल अब डर काहे का। हमारा सैया कुतवाल है, अब हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जिसका सैया सारे संसार का मालिक हो, फिर उसको डरने की क्या जरूरत है। अरे भाई, हम कोई गलत रास्ते में तो जा नहीं रहे हैं। इसलिए महाराज उदगायती नाम अरविंद लोचनम, जिनके रसवर्षी नेत्र हैं, अनुराग वर्धन करने वाले नेत्र हैं, बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, ऐसे गोविंद के गीत गा रही हैं। और इस गीत का प्रभाव पता है क्या हुआ कि पहले तो गोपियां ही गा रही थी, और गोपियों के गीत को सुनकर के जब घर वाले जगे, बच्चे जगे, बड़े बूढ़े जगे, वो बड़े बूढ़े भी गीत गाने लगे, सब गीत में शामिल हो गए। और कारण यह है कि केवल गोपियां गोविंद से प्रेम नहीं करती थी, गोपियों के पति भी प्रेम करते थे, गोपियों के बच्चे भी प्रेम करते थे, सब गीत गाने लगे। उदगायती नाम अरविंद लोचनम। एक हमारे महापुरुष कहते, मुझे बहुत अच्छा भाव लगा, बोले क्या ये वेदध्वनि कर रही हैं, सामवेद गा रही हैं। वैसे तो सामवेद गाने का अधिकार ही नहीं, तो सामवेद गाएंगी कहां से। ये सामवेद नहीं गा रही हैं, अरविंद लोचनम, गोविंद के गीत गा रही हैं। तो कहा कि इसको कौन सा गीत मानोगे, लौकिक गीत मानोगे। यदि लौकिक गीत मानोगे तो निश्चित रूप से यह धर्म की क्रिया तो हुई नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है, धर्म का फल क्या है। यदि सकाम व्यक्ति आराधना करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, तो स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग भी व्यक्ति को शरीर पूरा हो जाने के बाद मिलता है। किंतु यहां तो साधन ही स्वर्ग जा रहा है, साध्य की तो बात छोड़ दीजिए। गान काल में ही, साधन काल में ही हो क्या रहा है, ब्रजांगना नाम दिवमस प्रसद ध्वनि। इन गोपांगनाओं के द्वारा गाई गई गीत माधुरी स्वर्ग तक जा रही है। लक्ष्य में स्वर्ग नहीं है, साधन में ही स्वर्ग मिल रहा है, इनकी वाणी को ही स्वर्ग मिल रहा है। और ईश्वर के साथ में ईश्वर का गान तो है ही, किंतु दधी का भी ईश्वर इसमें समाया हुआ है, निर्बंधन काल का, जिससे दिशाओं का अमंगल नष्ट हो रहा है। भगवान के गीत में, भगवान के संगीत में सचमुच में यह प्रभाव है कि वातावरण में जो अमंगल हो वो भी नष्ट हो जाए। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते महाराज जी हमको तो कुछ जानकारी थी नहीं, और मकान हमने बना लिया, मकान में बहुत सारा दोष है, वास्तु दोष है। अब वास्तुकार मैंने बुलाया है जानकार को, तो उसने कहा ये मकान इधर तोड़कर ये कमरा इधर बनाओ, ये इधर बनाओ, पूरा मकान बदल दो। और मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं मकान बदलूं कैसे, दोष कैसे नष्ट होगा। हमने कहा दो काम करना प्रारंभ कर दो, 1 घंटे सुबह संकीर्तन किया करो सब परिवार मिल करके, और शाम को 1 घंटे बैठकर सत्साहित्य पढ़ा करो, गीता आदि। वास्तु दोष सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा। वास्तु दोष क्या, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। नारायण, मैं आपको क्या कहूं, मैं स्वयं ईश्वर की कृपा से वाराणसी में रह करके देखा देखी मैंने स्वयं ज्योतिष का अध्ययन किया, और ज्योतिष का अध्ययन करके, ज्योतिष का फलादेश वगैरह नहीं करता हूं, वर्षों लगा करके ज्योतिष पढ़ा मैंने, और मैं ज्योतिष का जानकार हूं।
तो ज्योतिष के जानकार के आधार पर जो हमारा जन्म नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, उसके आधार पर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र ऐसी जगह पर बैठा है कि ऐसे व्यक्ति को नंबर 1 का शराबी बनाता है, नंबर 1 का जुआरी बनाता है, नंबर 1 का व्यभिचारी बनाता है। ये शुक्र में धन देने का सामर्थ्य बहुत है। उसके आधार पर मुझे जहां मैं बैठा हूं वहां होना ही नहीं चाहिए था। जिस दशा में ये जीवन चल रहा है उस दिशा में होना ही नहीं चाहिए था। हमारी दिशा ही दूसरी होनी चाहिए थी। किंतु ये ज्योतिष का प्रभाव कहां चला गया? क्या ज्योतिष का फलादेश गलत है या ज्योतिष विद्या गलत है? न ज्योतिष विद्या गलत है, न ज्योतिष का फलादेश गलत है। ज्योतिष शास्त्र है, उसके सारे के सारे, क्योंकि बिल्कुल गणित के आधार पर वो चलता है, उसमें कोई बनावटी बातें नहीं होती हैं। सारा का सारा खेल ज्योतिष का गणित पर आधारित है। तो ये परिवर्तन हुआ कैसे? जो फलादेश होना चाहिए वो हुआ ही नहीं। जो शराबी होना चाहिए उसने जीवन में कभी लहसुन प्याज नहीं खाया। नशा की तो बात ही बहुत दूर रही। इसका एकमात्र कारण है कि संतों का संग और भगवान का भजन। आप समझ जाइए कि संतों के संग के प्रभाव से और भगवान के भजन के प्रभाव से उसका प्रभाव ही नष्ट हो गया। तो भगवान के भजन में, भगवान के संकीर्तन में, भगवान का यदि संकीर्तन भी कोई महाराज बैठ करके करने लगे घंटे घंटे, उससे जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। अरे बाबा, जब दिशाओं के अमंगल नष्ट हो सकते हैं तो अपने जीवन के अमंगल नष्ट क्यों नहीं हो सकते हैं? दिशाओं के, 10 दिशाओं के अमंगल नष्ट। एक टीकाकार ने बड़ी अच्छी बात कही कि 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं के पति हैं। जो पति इस समय कैद में थे, असुरों के कैद में थे, किंतु गोपियों ने गीत गाया तो स्वाभाविक है उस गीत का प्रभाव स्वर्ग तक गया। उस स्वर्ग का अधिपति भी महाराज घबराया। और इतना ही नहीं, जो असुर, जो देवतागण महाराज दिशाओं के जो पति हैं, वो जो कैद में कैद थे, उनका भी अमंगल नष्ट हो गया। उनके आने के कारण दिशाओं का भी अमंगल नष्ट हो गया। गीत में बड़ा सामर्थ्य है। सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं, भगवत उदिते सूर्य, भगवान सूर्य का उदय हुआ। अब कोई नई बात तो थी नहीं कि भगवान सूर्य आज नए नए आए हैं। अच्छा, इतना ही कहा जा सकता था कि ये सूर्य उदित हुआ, किंतु भगवान सूर्य का उदय हुआ। महाराज जी, आज का सूर्य कुछ नया है। आज का सूर्य ऐसा सूर्य है कि जो सूर्य का दर्शन करे, जो सूर्य को प्रणाम करे, वो भगवान की भक्ति का दान करने वाला सूर्य उदित हुआ। आज सूर्य का कुछ प्राकट्य ही कुछ अलग है। और जब सूर्य का उदय हुआ, हमारे एक रसिक संत कहते हैं कि बाबा का भवन जो बना था ना, नंद भवन, वो नंद भवन थोड़ा ऊंचाई पर था। वैसे नंदगांव में तो पहाड़ी पर ही नंद भवन है, किंतु यहां ब्रज में भी नंद भवन ऊंचाई पर था। इसलिए सब चारों तरफ से रहने वाले लोगों को नंद भवन का दर्शन होता था। आजकल जो वृंदावन का दर्शन होता है, वो वृंदावन तो गौरांग महाप्रभु की परंपरा के महापुरुषों के द्वारा इंगित है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय महात्म्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन की स्थिति अलग हो गई थी। स्थान ही पता नहीं थे। वो तो श्री बद्रनाभ जी महाराज जब मथुरा मंडल के राजा बने, अरे नारायण, प्रजा ही नहीं थी मथुरा में। और स्थान भी कौन कहां कैसी लीला हुई इसका किसी को पता ही नहीं चल रहा था।
लीला के स्थानों का पता नहीं चल रहा था। बद्रीनाथ जी महाराज एक दिन बड़े दुखित बैठे थे। जब परीक्षित का आगमन हुआ तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि मित्रवर, तुम आनंद में तो हो, तुम्हारा राज्य काज तो सब मंगल से चल रहा है। बद्रीनाथ ने कहा कि भैया, राजकाज तब चले जब प्रजा हो। मैं राजा तो हूं किंतु यहां प्रजा ही नहीं है। तब हमारे श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने राज्य से लाकर बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बसाए और वहीं से बंदर भी आए। वर्णन है कि वहां से बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण और बंदरों का आगमन किया, कुछ लोगों को वहां बसाया। बाद में महात्मा सांडिल्य के अनुग्रह से सांडिल्य महात्मा ने जो जो स्थान बताए कि यहाँ ये लीला हुई, यहाँ ये लीला हुई, यहाँ ये लीला हुई, तो वहां वहां पर उन्होंने उस प्रकार के कुंड बनवाए। कई जो ठाकुर ब्रज में हैं वो बद्रीनाथ जी के द्वारा स्थापित हैं, ब्रज के कई ठाकुर। तो बज्रदाम्र ने वहां पर स्थापना की। बाद में समय के आधार पर काल पर फिर स्थान गुप्त से हो गए। उसके बाद गौरांग महाप्रभु का जब आगमन हुआ तो उन्होंने पुनरुत्थान किया है, पुनः स्थानों का अलग अलग। तो जो आज को वृंदावन की जो सीमा नजर आती हो तो अलग ढंग की है, बंदनी है, वो भूमि वही है। हमारे एक महात्मा तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं तो कई बार हंसता हूँ। हमारे श्री राजेंद्र दास जी एक दिन सुनारते में बहुत आनंद लिया। हमने कहा कि बड़े रसीले भाव उन्होंने बताया। कहा कि जब लक्ष्मी जी आई ना वृंदावन में तो गोपियों ने उनकी उपेक्षा कर दी। गोपियों ने उनको स्थान दिया नहीं, तो जाकर के यमुना के उस पार बेलवन में, वो हमारे ब्रजवासी जाते हैं दर्शन करते हैं, वहां बेलवन में निवास करती है। तो लक्ष्मी जी बहुत नाराज थी ब्रजवासियों, यहाँ वृंदावन वालों के ऊपर, कि मेरे को रहने को स्थान ही नहीं दिया। तो महात्मा कहते लक्ष्मी जी ने नाराज होकर के वहां से पत्थर फेंकना प्रारंभ किया, और इतने पत्थर फेंके कि आज तो वृंदावन कंक्रीट का ही बन गया। वो लक्ष्मी जी की नाराजगी से बना है, वो प्रसन्नता से नहीं बना है। हमको अच्छा लगा कि सचमुच में वो वैभव यदि धाम में बढ़ जाए, सुविधाएं यदि धाम में बढ़ जाएं, जीवन में वैभव बहुत बढ़ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये भगवत कृपा का प्रतिफल है। ये माया की कृपा का प्रतिफल जरूर हो सकता है, क्योंकि सुविधाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी तो भजन बंद हो जाएगा। सुविधा ज्यादा बढ़ती है तो सुविधा भोगी व्यक्ति बनता है, फिर भजन कहाँ हो पाता है। जितना हम सुविधा भोगी बने, हमने देखा कि उतना ही भजन में अवरोध आता है। भजन जितना सादगी में होता है उतना भजन सुविधाओं में नहीं होता। भले भ्रम होता है व्यक्ति को कि सुविधा अच्छी रहेगी तो हम भजन खूब करेंगे, किंतु मेरी अनुभूति तो है उल्टा है इसकी। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती है वैसे वैसे शरीर आलसी बनता है, और सुविधा भोगी बनने के कारण फिर भजन की प्रणाली कम हो जाती है। तो आज जो वृंदावन की स्थिति है वो अलग स्थिति है, किंतु अपने भाव चिन्मय वृंदावन को तो वैसा ही रहने चाहिए जैसे पहले था। उस वृंदावन को खूब जीना भी चाहिए। तो कहा कि नंद भवन ऊंचाई पर बसा हुआ था, और नंद भवन के दरवाजे पर एक रथ खड़ा है। नंद द्वारी ब्रजौ का सहा। जब ब्रजवासियों ने नंद द्वार पर क्या देखा, बोले दृष्ट्वा रथम सात कौंभम। उन्होंने एक रथ का दर्शन किया जो नंद बाबा के दरवाजे पर खड़ा है, क्योंकि रात्रि काल में तो ये जान नहीं पाए थे, देख नहीं पाए थे। अंधकार का लाभ लेकर के श्री उद्धव का रथ प्रविष्ट हुआ था। छन्न याना पशु नाम खुर रेणु भी। जब रथ प्रवेश किया था तो इनके रथ को गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल ने ढक दिया था। नंद भवन तक पहुंचने में कोई व्यवधान नहीं हुआ था। आज प्रातःकाल जब सूर्य देवता उदित हुए, सूर्य भगवान उदित हुए,
तो सात कौंभम, ये सात कौंभ नाम का एक पहाड़ है, उसकी जो चोटियां हैं सत, उन चोटियों में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है कि वो सोने की चोटियां हैं, क्योंकि बर्फ से आच्छादित होने के कारण, सूर्य की रश्मियों के पड़ने के कारण वह पहाड़ लगता है सोने का है। ये साउथ कम का अभिप्राय यही है कि वह सोने का पहाड़ था, सोने का रथ था। और महाराज तुरंत इनके चित्त में ब्रजवासियों ने जब निहारा तो कस्याम इति चाप ब्रुवन, ये रथ किसका है, इस रथ में कौन आया है? क्योंकि हम ब्रजवासियों के पास तो बैलगाड़ियां हैं, इतना कीमती रथ, इतना बहुमूल्य रथ, इतना सुख सुविधाओं वाला रथ कोई राजपुरुष के पास ही हो सकता है, सामान्य प्रजा के पास तो हो सकता नहीं है। आपस में ये चर्चा करने लगे। ये ब्रजौकसा का अभिप्राय, इसमें केवल गोपियां नहीं हैं, ग्वाल बाल भी शामिल हैं। कई आचार्य चंड मानते हैं कि नहीं, केवल गोपियां ही थी। उनका नित्य का नियम था प्रातःकाल उठ करके दीप जलाना और गोविंद का गीत गाते हुए दधिमंथन करना, नवनीत निकाल कर रख करके फिर जल लेने के लिए यमुना जाना। और जो घर से निकली जल लेने के लिए तो नंद दरवाजे से होकर जाती थी, दरवाजे को प्रणाम करती हुई जाती थी, सोचती थी कहीं श्री कृष्ण रात्रि में आ न गए हों, और यदि आ गए होंगे तो निश्चित रूप से मुलाकात हो जाएगी। तो नंद दरवाजे तक जाना ब्रजवासियों का रोज का काम था, रोज की दिनचर्या थी। और जब गोपियों ने नंद दरवाजे पर देखा कि एक रथ खड़ा है तो एक ने दूसरी से प्रश्न किया, ये किसका रथ है, जानती हो? दूसरे ने कहा कि ये अक्रूर आगता, मुझे लगता है कि अक्रूर आया है। तीसरे ने उसके मुख में हाथ रख करके कहा कि बाबरी, उस क्रूर का तू नाम क्यों लेती है? पता नहीं उस क्रूर का नाम किसने अक्रूर रख दिया है। वो है तो क्रूर, किंतु नाम उसका अक्रूर है। अब उसके आने का प्रयोजन क्या है? अब यहां क्यों आएगा वो? एक सखी ने कहा, सखी तू जानती नहीं है, वो अपने स्वामी का अर्थ साधक है, कंसस्यार्थ साधकः। अपने स्वामी का अर्थ साधक का अभिप्राय अपने स्वामी का काम बनाने में कुशल है। तो काम बनाने में यदि कुशल है तो हमारे प्राणों को ले गया, उसका काम बन गया। अब यहां आने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि एन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचना, वो तो मधुपुरी उनको ले गया। ये मधु नाम के दैत्य का दमन करने के कारण उस पुरी का नाम मधुपुरी है। अच्छा, ये गोपियां बार बार गोविंद की आंखों की चर्चा करती हैं, गीत गाती हैं तो आंखों से प्रारंभ करती हैं, चर्चा प्रारंभ करती हैं तो आंखों से चर्चा प्रारंभ करती हैं। गीत गाना प्रारंभ किया तो उदगायती नाम अरविंद लोचनम, अरविंद लोचन कमल नेत्र से प्रारंभ किया गाना, और चर्चा भी कृष्ण कमल लोचना, ये कृष्ण कमल लोचन इनको लेकर गए। तो बार बार इनकी आंखों पर दृष्टि क्यों जाती है? नारायण, एक निवेदन करूं, प्रेमियों का स्वभाव होता है कि उनकी आंखों पर ज्यादा दृष्टि रहती है। प्रेमी लोग, और प्रेम का, सांसारिक प्रेम का भी प्रारंभ आंखों से ही होता है। हमारे एक रसिक कहते, लगा लगी लोयन करें नाहक दिल बंध जाए। बोले आंखें लगती हैं और दिल बन जाता है। दृग उलझे टूटे कुटुंब
दृग उलझे टूटे कुटुंब जुरे नई चित प्रीति। वैसे नियम ये होता है कि जो उलझता है अगर सुलझाया जाए तो कई बार वही टूटता है, या उलझता कुछ हो ये और है और महाराज टूटता कुछ और है। उलझती आंखें हैं, टूटता कुटुंब है। और जुड़ता कौन? जो टूटा है वो जुड़े, बोले वो नहीं जुड़ता है। जुड़े नई चित प्रीति, चित्त में नई प्रीति जुड़ती है। गोपियां कहती दैया रे दैया ये नई रीति कहां से आ गई, दई नई रीति, ये नई रीति है। चाक्षुष प्रथमा रागा, राग का प्रारंभ होता है आंखों से। इसलिए हमारे राम जी किसी को आंखें नहीं देते। राम जी की आंखें जानकी को छोड़कर किसी के पास कभी नहीं जाती। सामने कोई भी खड़ा हो, कोई बैठा हो, नेत्र बड़े से हमारे राघवेंद्र सरकार के बड़े उज्जवल हैं, बड़े हैं, किंतु आंखों का दान श्री कृष्ण केवल श्री किशोरी जी को करते हैं, मैथिली को करते हैं। और हमारे एक रसी की पूज मामा जी महाराज बड़ा रसीला वर्णन करते, श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज, वो भी बड़े अद्भुत महापुरुष, विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति। हमने संत तो बहुत देखे हैं, बहुतों का दर्शन किया है, अपनी अपनी सबकी विशेषताएं हैं, अपना अपना सुवास है, अपना अपना ढंग है, किंतु मामा जी की सरलता को बंधन है। इस उम्र में भी मैं तो उनके पोते की उम्र का हूँगा, कहीं मिल जाए, लठिया हो तो लठिया छोड़ करके साष्टांग रास्ते में लेट जाए, रास्ते में। मैंने एक बार उनकी पाक्षिक भागवत सुनी बैठ करके पूरी, श्री धाम वृंदावन में अपने आश्रम में, उड़िया बाबा आश्रम में हुई उनकी कथा, तो मैं उनके चरणों में पहुंचता था, पूरी कथा बैठ के सुनी। तो जो विनम्रता है मामा जी की, वो तो क्या कहना है। मामा जी हमारे कहते हैं कि जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार की दृष्टि जानकी पर पड़ी, पहली मुलाकात, और पहली मुलाकात पुष्प वाटिका में हो रही है, लता ओट में सखियों ने उनको लखाया है, तो राम जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब आंखें की पलकें झपे ही नहीं। तो मामा जी हमारे कहते हैं लखनलाल जी कभी बार विनोद करते, तो जब आंखें झप नहीं रही थी तो लखनलाल जी ऐसे गए और ऐसे ऐसे किया कि मामला क्या है, आंखें क्यों नहीं बंद हो रही हैं। तो लखनलाल जी ने पूछ दिया कि भैया ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि ये आप इतने गौर से किसी को निहार रहे हो कि आंखों की पलकों ने। तुलसीदास जी महाराज ने भी वर्णन किया, तजे दिगंचल। निमी जी महाराज जानकी की परंपरा के हैं, पूर्वज हैं उनके, उन्मेष निमेष उन्हीं की वजह से होता है। उनको लगा कि हमारी बेटी यदि मिल रही है तो निश्चित रूप से पति से मिल रही है, तो हमारा यहाँ रहने का प्रयोजन नहीं है। तो वो चले गए, तो आंखों ने गिरना बनना बंद कर दिया, पलकें खुली की खुली रह गईं। लखनलाल जी ने पूछा तो श्री राघवेंद्र सरकार ने रामायण में उत्तर दिया है, तात जनक तनया यह सोई। कहा कि कौन है इसको, किसको कितने गौर से निहार रहे हो। बोले जनक तनया है, जन धनुष यज्ञ जही कारण होई। यहाँ को क्यों आई है? बोले पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई, जास बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। तो कहा क्या हुआ? बोले ये विधाता को पता है कारण क्या है, हमारी बाम अंग फरक रहे हैं। और भैया एक बात कहें, रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुपंथ पर नहीं जाता। रघुवंशिन कर सहज स्वभाहु, मन कुपंथ पग धरे न काओ। कभी उनका मन कुपंथ पर नहीं जाता। तो लखनलाल जी बोले तो फिर पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया? मामा जी हमारे कहते, बोले हमको तो भाभी मिल गई। लखनलाल जी ने कहा क्योंकि रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि उनका
उनकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह जाती नहीं है, तो निश्चित रूप से यदि आपकी दृष्टि गई है तो भाभी ही मिल गई हमको। पक्का है कि दूसरे को, किसी को राघवेंद्र सरकार हमारे दूसरे किसी को आंखें नहीं देते। उनकी आंखें, आप जरा विचार कीजिए, कई बार लोगों ने आंख खींचने का प्रयास किया। एक तो प्रमाणी की है सूर्पनखा, आ गई, उसने कहा विधाता ने रचना हमारे लिए ही की है, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, हमारे सामने हमारे समान नारी नहीं है। अब बहुत कुछ बोलने के बाद महाराज राम जी बोले तो सही, किंतु लखन की, सीता जानकी को, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। दृष्टि उस समय भी जानकी पर है, उस पर नहीं है। तो जानकी के अतिरिक्त वो अपने नेत्र किसी को कभी देते नहीं है। श्री हमारे जीवन धन श्री राघवेंद्र सरकार, तो नेत्र का देने का अभिप्राय यही है। उसमें कारण कई बात सजगता रखनी भी चाहिए। अपने नेत्र यदि कहीं जाते हैं, हमारे एक संत ने तो कहा कि वेशभूषा भी भद्र रखनी चाहिए। कारण क्या है कि अपनी वेशभूषा यदि ऐसी होगी कि सामने वाला देख करके उससे विकारवान हो, तो वो विकारवान की स्थिति आपके भी जीवन में आएगी। हमारे महर्षि बताते थे कि एक संभ्रांत परिवार की, उस समय अंग्रेजों का जमाना था, संभ्रांत परिवार मिलने के लिए गया। कोई लंदन की जो महारानी आई थी, उनसे मिलने के लिए वो परिवार गया। तो उस परिवार के साथ एक विधवा लड़की थी, श्वेत साड़ी पहने हुए, और जब उनके साथ में थी तो रानी साहिबा ने उसको देख करके कहा कि इसका ब्याह करो। उस समय ये विधवा विवाह की परंपरा थी नहीं। तो वो आकर के घर में बहुत रोई, रोना ही बंद न करे। इतना रोई कि उसके माता पिता बोले कि तुम रो क्यों रही हो? बोले रानी साहिबा को हमारी वेशभूषा देख करके ये क्यों लगा कि ब्याह करो, कहीं हमारे रहनी में, बातचीत करने में कहीं गड़बड़ी है, कहीं हमसे चूक हुई है, हमारे व्यवहार में गड़बड़ी है। उसको देख करके ये क्यों नहीं लगा कि हम जीवन भर भजन करें? उसको देख करके यदि लगता है कि इसका ब्याह करना चाहिए, तो कहीं हमारे वस्त्र पहनने में, कहीं हमारे बोलने में, कहीं हमारे चलने में ही त्रुटि है। साधक को अपना निरीक्षण करना चाहिए, सामने वाला किस भाव से बोल रहा है वो उसका भाव नहीं है, हमारी रहनी में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो बस विचारनीय बात यही है कि प्रेमी की दृष्टि जो होती है वह आंखों पर होती है, और आंखों से ही विकार का संचार होता है। और गोपियों की आंखों में तो गोविंद के अतिरिक्त किसी दूसरे की आंखें भरी नहीं हैं। जिसके चित्त में जो भरा होता है वही निकलता है। गोपियों की तो आंखों में गोविंद बसे हुए हैं, गोविंद की आंखें भरी हुई हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, हमारे श्री गोविंद के नेत्र हैं ये। उनको देख करके जो महाराज उनका ही हो जाता है, उनके अतिरिक्त कहीं दूसरे कोई रहता ही नहीं है। उनको देखकर उनका हो जाए, उनकी आंखों को देखकर उनका हो जाए, तो गोपियां निश्चित रूप से श्री कृष्ण के नेत्रों पर बलिहार हैं और उन नेत्रों की अनुरागिणी हैं। इसलिए एन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचना, जो कमल लोचन श्री कृष्ण को लेकर के गया है। एक सखी ने कहा कि यदि वो लेकर के चला गया तो अब यहां आने का प्रयोजन क्या है उसका? श्री कृष्ण को लेकर के यहां गया, अपने स्वामी का स्वार्थ साधने के लिए लेकर के गया था। एक सखी ने कहा कि तुम बावरी हो, मैं बताती हूं ये क्यों यहां आया है। बहुत भावपूर्ण महाराज ये अभिव्यक्ति है उनकी। बोले अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण को लेकर गया था। मेरा सौभाग्य कहो, मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति कहो कि मेरे प्राण धन का तो कुछ भी नहीं हुआ, उसी का स्वामी मारा गया। पापी अपने पाप से मारा जाता है। कंस तो मारा गया,
तो यदि कंस मारा गया तो फिर इनका यहां आने का प्रयोजन? उसने कहा कि मैं सच कहती हूं, तुझे पता नहीं है, जब कोई मर जाता है ना तो मरने के बाद प्रेत कर्म होता है। प्रेतस्य निष्कृतिम, और उस प्रेत क्रम में जो प्रणाली है प्रेत क्रम की, उसमें होता क्या है, उसमें महाराज पिंड दान दिया जाता है। जौ के आटे के पिंड बनाए जाते हैं, गेहूं के आटे की तो पिंड की एक विधा है। प्रेत को पिंड दान किया जाता है। तो कहा ये इसलिए आया है कि कंस का हम पिंड दान करेंगे, कंस के लिए, उनका स्वार्थ साधक है ना। तो यहां कौन सा जौ का आटा मिलेगा? कहा कि बाबरी तू समझती नहीं है, अक्रूर इसको मैं अच्छे ढंग से पहचानती हूं, इस रथ को भी पहचानती हूं, इस रथ के सामने मैं बहुत रोई हूं, और ये रथ का पहिया मेरी छाती से गुजर कर गया है। मैं इसके चप्पे चप्पे से, जैसे स्थान से कोई परिचित होता है, ऐसे मैं रथ से परिचित हूं। ये वही रथ है और आया निश्चित रूप से अक्रूर है। अक्रूर आया है, क्यों आएगा? बोले अपने स्वामी का अर्थ साधक है। उसने सोचा होगा कि गोविंद तो गोपियों के प्राण हैं ही हमारे प्राण, तो गोपियां तो गोविंद के बगैर मर गई होंगी। यदि मर गई होंगी तो कंस तो असुर है, और असुर का यदि प्रेत कर्म किया जाए तो पिंडदान में कोई जौ का आटा प्रयोग नहीं किया जाएगा, मांस प्रयोग किया जाएगा। तो इसने क्या सोचा है कि गोपियां मर गई होंगी तो गोपियों का हृदपिंड निकाल करके, उनका हृदय निकाल करके हम कंस का प्रेत कर्म करेंगे, इसलिए यहां आया है। प्रेत कर्म के लिए आया हुआ है यहां पर। इति स्त्रीणाम वदंती नाम उद्धवो आगतात कृतान्नि कहा। जिस समय ये चर्चा चल रही थी, स्त्रियां आपस में ये वार्ता कर रही थी, अगर अलग अलग ढंग से गोपियां निश्चय कर रही थी कि रथ कौन आया है इस रथ पर। कोई कहता है श्री कृष्ण ही आ गए हैं, कोई कहता है अक्रूर आ गया है। सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। उस समय श्री उद्धव जी महाराज संध्या वंदन करके आ गए। एक रसिक का मानना यह है कि श्री उद्धव जी महाराज ने ये बातें सुन ली। जब उन्होंने बातें सुनी तो उनको लगा कि गोपांगनाएं इस प्रेम की दशा में विराजमान हैं, इनको मैं क्या समझाऊंगा, इनको कौन सा संदेश दूंगा, कैसे समझाऊंगा, क्या करूंगा, वह तो सोच में पड़ गए। और एक रसिक संत हमारे आचार्य चरण कहते, मुझे ये भी भाव बहुत अच्छा लगा। उद्धव आ तो गए थे, चारों तरफ रथ के खड़ी हुई गोपियों का दर्शन भी किया था, किंतु वो क्या कह रही थी ये सुना नहीं। और वो संत चरण बहुत अच्छी बात कहते हैं। हम साधकों की दृष्टि से ये बहुत काम की बात है, साधकों की दृष्टि से ये बहुत काम की बात है कि कौन क्या चर्चा कर रहा है, इसको कान लगाकर सुनने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों की बड़ी आदत होती, दो आदमी यदि आपस में चर्चा कर रहे हों तो कानों को सजग करके सोचते हैं ये क्या चर्चा कर रहे हैं, हम सुनने का प्रयास करते हैं। और सचमुच में ये साधना की दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कौन क्या बात कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है,
अगर आप ये राग द्वेष की चर्चा सुनोगे तो आपके अंतःकरण के खराब होने के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरी एक अनुभूति है, मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं। पूज्य पंडित जी महाराज, श्री रामकिंकर जी महाराज आश्रम में बहुत आते थे। हर वर्ष महाराज जी के आराधन महोत्सव पर उनकी कथा होती थी। महाराज श्री की एक पत्रिका निकलती थी पहले, चिंतामणि। तो चिंतामणि में एक लेख निकला था, क्योंकि हमने सारी पत्रिकाएं पुरानी चिंतामणि इकट्ठी की थी, क्योंकि उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों के बहुत लेख थे। महाराज श्री के प्रभाव से भी और भी दादाजी सब विद्वानों से मंगाते थे। चिंतामणि का जो लेखन का परंपरा थी बहुत अद्भुत थी, एक से एक विद्वानों के दार्शनिक लेख थे उसमें। उन लेखों को अवलोकन करने के लिए, पढ़ने के लिए मैंने सारी पत्रिकाएं इकट्ठी की थी। पत्रिका निकलना बंद हो चुका था। मैंने उसमें एक लेख पढ़ा कि पूज्य पंडित जी महाराज को ऋषिकेश में ही हनुमान जी के दर्शन हुए, और वो हमारे महाराज श्री ने उनको हनुमत मंत्र दिया था और उन्होंने ही आराधना बताई थी। साथ में गवाह के रूप में जब दर्शन हुए तो श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी थे साथ में महाराज जी के। तो नए नए मुल्ला थे हम भी इस क्षेत्र में, तो मुझे भी लगा कि हमको भी हनुमान जी का दर्शन करना है। पूज्य पंडित जी महाराज के चरणों को पकड़ करके हमने कहा वही अनुष्ठान मुझे बताइए जिससे हनुमान जी के दर्शन होते हैं, और मैं करूंगा, मुझे हनुमान जी के दर्शन करना है। पंडित जी बहुत इधर उधर किए, और बाद में जब ने बहुत आग्रह किया तो पंडित जी महाराज ने बता दिया, और संयोग से उनके जाने के बाद हमने वो अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान में प्रारंभ तो किया, किंतु कोई कहीं न कहीं त्रुटि हो गई। मुझे हनुमान जी के तो दर्शन नहीं हुए, किंतु एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि सामने वाला खड़ा व्यक्ति क्या सोच रहा है ये हमको पता लगने लगा। सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है बैठा हुआ, उसका मन कहां जा रहा है, ये क्या क्या मेरे बारे में या किसके बारे में सोच रहा है, मुझे तुरंत पता चल जाए। और उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं कई बार रोया, क्योंकि उस समय गुरुजी की सेवा में था। तो कई बार गुरुजी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। अब वो ना सोचे तो मुझे लगता था अरे मैं तो जीवन देकर इनके पास पड़ा हुआ हूं, किंतु ये हमको ईमानदार नहीं समझते। वो स्वास्थ्य उनका खराब था, तो संयोग से वो जो भी सामान पैसा रुपया आए तो बिस्तर पर रखा हो तो मैं फट से हटा देता था। मुझे लगता था कि रोगी के बिस्तर पर ये सामान सब भगत लोग रख गए हैं, ठीक नहीं है। तो उनके चित्त में आया कि ये इसलिए हटा देता है क्योंकि इसमें रुपया रहता है। और वो महाराज आपको क्या बताया, उस विदा ने इतनी पीड़ा दी मुझे, इतनी वेदना दी कि मैं बहुत विवल हुआ कि मैं रात दिन सेवा में लगा रहता हूं, और जब गुरुजन अपने को चोर समझते हैं तो अब तो कोई जीवन की दशा है ही नहीं। अब किसके सामने जाकर ईमानदार हम बनेंगे? जिनके चरणों में जीवन देकर पड़ा हूं वही अपने को ईमानदार नहीं समझ रहे हैं। मैंने दूरी बनाना चालू कर लिया। फिर उन्होंने हमको एक दिन बुलाया तो हमने कहा कि महाराज जी आपके चित्त में ये बात आई थी कि नहीं? महाराज जी ने कहा आई थी। तुम्हें कैसे पता चला? फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे अनुष्ठान से हमारे से कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमको सबके मन की बात पता चलती है, और मैं इससे बहुत व्यथित हूं, क्योंकि जो सामने चीजें बंद हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर इस पीछे का, शरीर के पीछे का मामला दिखने लगे तो एक भी परिवार सुव्यवस्थित नहीं रहेगा, सारे परिवार बिखर जाएंगे। क्योंकि सामने की जो बातें कुछ और होती हैं, मन की बात कुछ और होती है। और मन संस्कार तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ मेरे बात आई तो थी,
किंतु मेरे से गलती हो गई, मुझे और पीड़ा हुई कि हमारे से गुरुजनों को गलती मांगनी पड़ रही है। तो मुझे लगा कि सारा का सारा ये झमेला दूसरों के मन के जानने की बात के कारण है। फिर मैंने पूज्य पंडित जी महाराज को पत्र लिखा, शायद बंबई में थे, कि मैं बहुत व्यथित हूँ, 3-4 महीने हो गए हैं, मैं ऐसा रहेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, और मेरे को किसी से कोई द्वेष होने लगा है लोगों से, और ये द्वेष गलत है, क्योंकि जो मेरे बारे में गलत सोचता है उससे द्वेष होता है और हमको पता चलता है। फिर पंडित जी महाराज ने कहा कि तुम ये अनुष्ठान करो। उनकी कृपा से फिर वो स्थिति सहज हुई। अब नहीं पता चलता है और पता चलने की जरूरत भी नहीं है। तो साधक को तो किसी के व्यवहार का भी पता न चले, दुनिया कौन क्या कहां कैसे कर रही है, कोई आकर किसी के बारे में बताए भी तो साधक को तो मुझे लगता है सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, उसके प्रति अपनी धारणा गलत हो जाती है। 99% 99 पॉइंट जो लोग पाप करते हैं वो आंखों के सामने नहीं होता, आंखों के पीछे होता है, और उन आंखों को हमने पाप करते देखा नहीं, और लगभग उनके पाप की स्थिति का पता हम लोगों को कानों से ही चलता है। और जब कानों से पता चलता है तो ये कान ही हमारे जीवन में राग द्वेष की सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो साधक का प्रथम कर्तव्य है कि कान पर भी रोक लगाने की आदत पड़े। कौन क्या कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, किस लिए कह रहा है, सबके चित्त की अलग अलग दशा होती है। आप स्वयं अनुभव कीजिएगा, एक डायरी बनाइएगा और दिन भर के अपने विचार उस डायरी पर लिखिएगा, और शाम को पढ़िएगा तो इन विचारों का तारतम्य नहीं होगा। मैंने तो कई बार ये प्रयास किया तो मुझे तो बाद में लगा किसी पागल के विचार ही हैं, कोई तारतम्य ही नहीं है, कोई क्रम ही नहीं है। आज अभी सतोगुण हृदय में भरा हुआ अंतःकरण हृदय में, महाराज परमात्मा समाये हृदय में, तो हमको सारी सृष्टि रसीली दिखती है। और थोड़ी देर के बाद जहां आहार का कुछ गड़बड़, व्यवहार बदला, लोगों के मिलन जुलन अच्छा नहीं रहा, तो भाव बदल गए। तुरंत महाराज दूसरा भाव दिखने लगा, ढोंगी दिखने लगा, छल प्रपंची दिखने लगा। तो सावधानी और टीकाकार की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि श्री उद्धव जी महाराज संध्या वंदन करके आए और ये आपस में चर्चा कर रही थी। भले श्री कृष्ण विषयक चर्चा थी, भाव विषयक चर्चा थी, और सचमुच में यदि श्री उद्धव जी महाराज सुन लेते तो इनका प्रेम तो समझ में आ जाता कि ये प्रेम की पराकाष्ठा में है, किंतु सामने वालों के विषय में इनकी क्या सोच है वो तो अच्छी नहीं है, कि सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार का स्वार्थी है। तो उद्धव जी महाराज ने सुना ही नहीं था। श्री उद्धव जी महाराज शांत खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कब इस वार्ता से, आपस में जो वार्ता इनकी हो रही है, इस वार्ता से ये उन्मुख हों तो हम तुरंत इनको वंदन करके बताएं कि हम श्री कृष्ण के अनुचर हैं, उनके दास हैं, उनकी आज्ञा मान करके आपके पास आए हैं। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया, और तुरंत जब दृष्टि गई, तम वीक्ष, आहा, ये वीक्ष के कई अर्थ आचार्यों ने किए, एक से एक बढ़ करके। इस भाव पर तो मैं गदगद हो गया, झूम पड़ा सुबह सुबह जब मैंने इसका अवलोकन किया। ये ईक्षण ही है, किंतु विउपसर्ग पूर्वक ईक्षण है, विशेष ईक्षण। विशेष ईक्षण क्या है? कारण क्या है? नारायण प्रेमियों के हृदय में अपना प्रेमास्पद समाया रहता है। गोपियों ने श्री कृष्ण के हृदय की बात जान ली थी। गोपियों को पता था कि हमारे जीवन धन्य
श्री उद्धव को हमारे लिए नहीं भेजा है, उद्धव के लिए भेजा है। इसका हृदय रसीला बनाने के लिए भेजा है, इसे प्रेमी बनाने के लिए भेजा है। तो हमारे प्रीतम की यदि इच्छा है कि ये प्रेमी बन जाए, तो गोपियों ने कहा कि हमारी आंख में भी ये सामर्थ्य है कि जिसको हम एक बार निहार दें वो प्रेमी बन जाए। इसलिए विशेष प्रकार से क्षण करके उद्धव को प्रेमी बना दिया है इन्होंने। एक क्षण का प्रभाव। अरे बाबा, तदैक्षत श्रुति, तदैक्षत एकोहम बहुश्यामी प्रजाए। यदि परमात्मा के क्षण से इतना बड़ा जगत बन सकता है, तो क्या प्रेमी के क्षण से किसी प्रेमी का हृदय जगत नहीं बन सकता है? प्रेमी के क्षण से प्रेमी का हृदय जगत का सृजन होता है। महाराज वो देख दे तो प्रेम बरस पड़े, हृदय रसीला बन जाए, हमारा हृदय भगवत प्रेम से डूब जाए। तो ये ब्रज स्त्रियों ने पहचान लिया, ये कृष्ण अनुचर हैं, श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अनुगमन करके यहां पर आए हैं। तो महाराज उनका ईक्षण किया, और उनके ईक्षण से, उनके निहारने से उद्धव का हृदय रसीला हुआ। अथवा एक महापुरुष कहते हैं कि देखो भाई, ये व्यवहार की बात है, और हमारी माताओं को भगवान ने विशेष दृष्टि दी है। विशेष दृष्टि क्या दी है? ये पुरुष को देख करके पहचान जाती हैं कि ये पुरुष कामी है। भले वो बेटा बेटा कह करके पुकार रहा हो कोई पुरुष, किंतु यदि उसके अंतःकरण में वासना है तो स्त्री को पता चल जाएगा कि हमको बेटा कह रहा है, बेटी कह रहा है, किंतु तब भी इसके चित्त में वासना है। वो मैं कई बार सुनाता हूँ, एक महात्मा हमारे साथ कई दिन तक रहे, अभी तो हिमाचल में कहीं रहते हैं। अपने राम तो भागवत की कथा करते रहते हैं, बचपन से गुरुजनों की सेवा की है, उन्हीं का प्रसाद बांटते रहते हैं। तो 2-3 देवियों ने आकर के मेरे को शिकायत की कि महाराज जी व्यासपीठ पर बैठकर वो महात्मा जी इधर देखते हैं हमारी तरफ, और उनकी आंखें ठीक नहीं हैं, उनकी आंखें ठीक नहीं। तो जिसने शिकायत किया, मुझे लगा कि शायद ये डॉक्टर है। तो मैंने कहा कि माता जी आप डॉक्टर हो क्या? आंखों में तो मेरे को भी पानी आता है, मुझे तो समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि महाराज उसके देखने का ढंग ठीक नहीं है। तो हमारी माताओं को, बहनों को पता चल जाता है ये किस भाव से निहार रहा है। हमने तो एक जगह ये भी पढ़ा कि मांसाहारी व्यक्ति यदि किसी पशु के पास जाता है तो पशु घबराता है। अगर कोई सतोगुणी व्यक्ति जाएगा तो पशु को उससे डर नहीं लगता। क्यों वो घबराता है? क्योंकि पशु का मांस उसके शरीर में है ना, उसको पता चलता है कि ये हमारा घातक व्यक्ति है। ऐसे हमारी माताओं को पता चलता है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इसके पास जाएंगे तो खतरा है कि नहीं खतरा है। और होना भी चाहिए कि परीक्षण होना चाहिए। ऐसे ही अज्ञात व्यक्ति के साथ वार्ता करना, अज्ञात व्यक्ति के साथ एकांत में जाना, अज्ञात व्यक्ति के साथ उठना बैठना या स्त्री के लिए बिल्कुल उचित भी नहीं है। एकांत में भी बैठना उचित नहीं है। जिसका कुल का पता न हो, जिसकी क्रिया का पता न हो, जिसके शील का पता न हो, जिसकी परंपरा का पता न हो, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना करके ही रखनी चाहिए। भले वो मधुर बोलता हो, बड़ी रसीली वाणी हो, किंतु उसका परीक्षण खो करके ही
पास में जाना चाहिए। तो वीक्षण का अर्थ किया परीक्षण। अपनी दृष्टियों से गोपियों ने परीक्षण कर लिया कि इससे वार्ता करना उचित है कि नहीं, ये वार्ता करने लायक है कि नहीं, इसके साथ एकांत में बैठना उचित है कि नहीं। तो तम वीक्ष, इन्होंने अच्छे ढंग से निरीक्षण कर लिया, परीक्षण कर लिया, और उनकी आंखों ने उनको बता दिया उद्धव की सारी बातें। अब देखा क्या कि प्रलंब बाहुम, आने वाले अतिथि की ये परीक्षण है, ये निरीक्षण है। प्रलंब बाहुम, इनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और ये बड़ी बड़ी भुजाएं जो होती हैं वो हमारे श्री ठाकुर की हैं। भगवान की भुजाएं इसलिए बड़ी हैं कि उनका प्रेमी चाहे कितने दूर हो, यदि वह पुकारे तो परमात्मा के हाथ जाकर के उसकी रक्षा कर सके। भगवान की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। और आप देखेंगे जो बड़े बड़े महद पुरुष हुए हैं, महद पुरुषों की महाराज भुजाएं बड़ी होती हैं। हमने तो कई महापुरुषों को ऐसे देखा भुजाएं कि उनकी भुजाएं महाराज अजान बाहु। एक महात्मा हमको चित्रकूट में मिले, पूज्य परशुराम स्वामी उनका नाम था। मैंने आज तक इतनी बड़ी भुजाएं किसी की नहीं देखी। तो महद पुरुष थे, तो बड़ी बड़ी भुजाएं देखी। और नव कंज लोचनम, बिल्कुल विकसित कमल के समान उनके नेत्र हैं। नवकंज लोचनम का अभिप्राय क्या है कि उन नेत्रों में विकार नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आंखें वही निर्मल हैं जिन आंखों में विकार न हो। आंखें वही सुंदर हैं जिसमें श्याम सुंदर हो। जिन आंखों में काम होगा वो आंखें सुंदर नहीं होंगी। वो हमारे टीकाकार ने रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी महाराज ने जो वर्णन किया, बाम दृशाम मनोहरम जगौ कलम, बाम दृशाम मनोहरम जगौ कलम, कलम माने क्लीम काम बीज मंत्रम, अस्फुट वाक्य न, अस्फुट वाक्य जो होता है उसका नाम कलरव होता है। जैसे वही क्लीम है काम बीज मंत्र, जिसकी जैसी भावना हो वो वैसे उसको स्वर सुनाई पड़े। वो भी एक जगह में जाता हूँ यहाँ के बाद, तो वहाँ लेटता हूँ तो वो पंखा चलता है, थोड़ी आवाज करता है। अब पंखा आवाज करता है तो हमारी तो चित्त वृत्ति, हमने कल कहा अपने सेवक को, और सचमुच में उस पंखे से राधे राधे की आवाज आती है। वो ऐसा लगता है कि वो राधे 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 धीरे धीरे चलता है, राधे 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 राधे। तो जब तक इतनी देर होता है मेरा तो स्वर उसी के साथ घूमता है। आंख बंद होती है तो हमने कहा देखो ये राधे राधे बोलता है। अब वो राधे राधे बोलता है कि नहीं बोलता वो जाने, किंतु अपनी चित्त वृत्ति में, जैसे कभी आप देखना ट्रेन की ध्वनि सुनना, नदी का कलरव सुनना, आप देखना पक्षियों का कलरव सुनना, आप देखोगे कि जैसी आपकी चित्त वृत्ति होगी वैसे ही आवाज आपको सुनाई पड़ने लगेगी। तो क्लीम का अर्थ यही किया टीकाकारों ने। जो मैं निवेदन करना चाहता था कि बाम दृशा, तो हमारे महाराज जी तो हंस करके कहते हैं कि ठाकुर जी ने बूढ़ी औरतों को रास में नहीं बुलाया, क्योंकि बूढ़ी औरतें हो जाती हैं तो फिर आंखें पहले जवानी में चाहे भले सुंदर रही हों, बुढ़ापा आते आते धीरे धीरे आंखें अंदर घुसने लगती हैं और आंखों की शोभा चली जाती है। तो जिनकी आंखें बहुत सुंदर थी उन्हीं गोपियों को बुलाया, कुरूप आंखों वालों को भगवान ने वेणु से नहीं बुलाया। बाद में अर्थ करते हैं कि बाबा आंखें उसी की सुंदर हैं जिन आंखों में श्याम सुंदर है।
बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छोड़ी निहारें गोरो। जिन आंखों में श्याम सुंदर बसे थे, उन्हीं आंख वालों को गोविंद ने बुलाया। तो यहां नवकंज लोचनम का अभिप्राय नए कमल के समान बिल्कुल निर्दोष। आंखें भली बड़ी बड़ी हैं श्री उद्धव की, किंतु आंखों में कोई दोष नहीं है कि चारों तरफ स्त्रियां खड़ी हैं तो कोई महाराज किसी भाव से देखे। निर्दोष आंखें, निर्मल आंखें। और देखा क्या, पीतांबरम, पीतांबर डाले हुए हैं, पुष्कर मालिनम लसन, वक्षस्थल पर कमल की माला सुशोभित हो रही है। हमारे एक रसिक जन कहते हैं, ये कमल की माला जानते हो क्या है? ये कमल की माला गोपियों ने अपने हृदय कमल को ही निकाल निकाल करके मानो श्री कृष्ण को अपने हृदय कमल की माला पहना रखी हो। एक बड़ा भावपूर्ण विषय है, हमको बहुत अच्छा लगता है। श्याम सुंदर की जान। वैसे तो हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज, सनातन गोस्वामी जी महाराज, रूप गोस्वामी जी महाराज, इन महापुरुषों ने आपको बताएं ऐसी लीलाओं का चिंतन किया है। वो लीलाओं को तो जैसे वृंदावन चंपू है, अब ये विशद ग्रंथ हैं, भगवान करे कभी कृपा हो और गीता प्रोसेस ये ग्रंथ यदि प्रकाशित हो तो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे, क्योंकि भाषा जो हिंदी के अनुवाद हुए हैं इन ग्रंथों के, वो रसीले नहीं हैं, प्रवाह नहीं है। और हमारे यहाँ से जो प्रकाशित होते हैं ग्रंथ, जो भाषा शैली है, उस भाषा का प्रवाह इतना होता है कि हम लोग तो पढ़कर गदगद हो जाते हैं। 15-20 मिनट पढ़ने के लिए ग्रंथ उठाएं तो कहो 2 घंटे तक पढ़ते रह जाएं। ये भाषा का प्रभाव है। भाषा भाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम तो है ही, मुझे कई बार लगता है हृदय को पकड़ने का माध्यम भी है कि किस भाव से अभिव्यक्ति हो रही है। तो इन महापुरुषों ने ऐसी ऐसी लीलाओं का हमारा चिंतन किया है। तो इन महापुरुषों का मानना यह है कि गोविंद के जाने के बाद सारी गोपियां लगभग लौट कर घर नहीं गई हैं, वो वृंदावन में वन में भटकती रहती हैं। कई गोपियों ने तो ऊपर से पहाड़ से छलांग लगा दी है शरीर को पूरा करने के लिए, श्री कृष्ण नहीं तो अब क्यों जीवन। तो महापुरुष लिखते हैं कि वो करती क्या है कि रोज नित्य यमुना जी से कमल के पुष्पों का चयन करती हैं और चयन करके श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करती हैं। और श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करती हैं तो श्री किशोरी जी यमुना किनारे बैठ करके एक एक पुष्प को अपने मस्तिष्क से लगा लगा करके यमुना के प्रवाह में प्रवाहित करती हैं और यमुना से कहती हैं तू तो हमारी सखी है, इन पुष्पों को ले जाकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना। तो यमुना की तरंगों से तरंगायित होते पुष्प वृंदावन से मथुरा की ओर गमन करते हैं। और वो पुष्प जो गमन करते हैं, एक दिन श्री कृष्ण यमुना के पावन पवित्र पुलिन पर विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। अकस्मात यमुना की तरंगों ने लाकर श्री कृष्ण के चरणों में बहुत सारे पुष्प समर्पित कर दिए। और जो तरंगों ने पुष्पों का समर्पण किया तो श्याम सुंदर ने उन कमल के पुष्पों को उठाया और अपने नासिका में लेकर गए। उन सब कमलों में श्री किशोरी जी के अंग की गंध थी और अंग की गंध होने के कारण वो पहचान गए कि ये पुष्प श्यामा जी के द्वारा भेजे हुए हैं। और मानो उनकी जो माला बनाई गई वही श्री कृष्ण के महाराज गले में पड़ी थी और वही श्री कृष्ण ने उतार करके, क्योंकि पीलांबर भी अपना पहनाया है, और वही पुष्कर की माला महाराज कमलों की माला भी पहनाई है। तो गोपियों को सुगंध का पता है। अरे नारायण प्रेमी अपने प्रेमास्पद के सुगंध को भी पहचानता है, उनके अंग की सुगंध, उनके वस्त्र की सुगंध। तो ये जान गई ये माला इनके गले में किसी अन्य के द्वारा बनाई गई नहीं और अन्य पुष्पों से बनी हुई माला नहीं है,
ये माला निश्चित रूप से पुष्कर जो माला है हमारे द्वारा भेजे हुए पुष्पों की है। महाराज वो माला धारण किए हुए हैं। मुखार बिंदम मणिमृष्ट कुंडलम, कुंडल जो हमारे श्री उद्धव जी महाराज के कानों में पड़े हैं, हमारे श्री उद्धव जी महाराज कुंडल धारण करते हैं और उन कुंडलों में जो मणि लगी हुई है उस मणि की प्रभा से मुखारबिंद भी सुशोभित हो रहा है और उस मणि की आभा प्रभा से महाराज पता चलता है, क्योंकि वेशभूषा से भी व्यक्ति का पता चलता है। तो कहा कि निश्चित रूप से गोपियां पहचान गईं कि श्री कृष्ण के अनुचर हैं, क्योंकि माला श्री कृष्ण की है, कपड़े श्री कृष्ण के हैं और ये बहुमूल्य कुंडल भी इनके अपने नहीं हैं। निश्चित रूप से श्री कृष्ण की प्रसादी ही ये पहन करके आए हैं। और बाद में जाकर देखा कि पास में तो महाराज शुचिस्मिताः, वैसे शुचिस्मिताः बहुवचन है और एक वचन में भी प्रयोग है। अगर ये शुचिस्मिताः बहुवचन का प्रयोग मानेंगे तो गोपियों की मुस्कान है, और एक वचन मानेंगे तो हमारे श्री उद्धव की मुस्कान है। मुस्कान में महाराज कई बार विचारणी है ये, सभी मुस्कानें पवित्र नहीं होती हैं। अब जैसे बच्चा जो मुस्कुराता है, कभी देखना बच्चे की मुस्कान में, वो एकदम सहज होती है मुस्कान उसकी, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। और आजकल तो महाराज हमको किसी ने बताया, पता नहीं ये सच्ची बात है कि झूठी बात, हमारी कथा थी जयपुर में, तो एक देवी जी ने हमसे प्रश्न किया, मैया ने कहा कि महाराज जी सच सच बताओ, आप 6-6, 7-7 घंटे कथा करते हो, आपका मुख दर्द नहीं करता है? तो हमने कहा कि नहीं दर्द करता है। तो बोले मेरा तो दर्द करने लगता है। तो हमने कहा तुम्हारा क्यों दर्द करने लगता है? मैं तो कथा करता हूं, सुनने में मुख दर्द करे। अरे बोले महाराज आपको क्या बताएं, आजकल हम लोगों को ये सिखाया जाता है किसी से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो, जिससे ब्यूटी बढ़ जाए। अंदर आग लगी है किंतु बाहर से मुस्कुरा करके मिलो। अंदर आग है, उसने कहा जितने रिश्तेदार आते हैं सबके स्वागत करना पड़ता है, और हंसी चाहे हो चाहे न हो, किंतु ब्यूटी बढ़ जाए इसलिए मुस्कुरा करके मिलना पड़ता है। अब बाबा नकली मुस्कान होगी तो निश्चित रूप से थकान भी होगी, दर्द भी होगा। बनावटी मुस्कान, आजकल तो हमारा सच्ची मुस्कान मिलना भी बड़ा कठिन है। हृदय में कुछ है, बाहर कुछ है। वैसे गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदार धनार्थ धी। घर गृहस्थी का तो मामला ही अलग है कि हृदय में कुछ होता है, व्यवहार में कुछ होता है। हमको तो कई लोग हमको भी सिखाते हैं, महाराज ये संसार ऐसे सीधे साधे से नहीं बनेगा, थोड़ा ठीक ठाक रहो तो ठीक होगा। तो हमको लगता है हे भगवान, ठीक ठाक बनते हुए तो जीवन चला जाता है। जैसा हो वैसा रहे, जैसा हो। और हमारे ठाकुर जी को तो महाराज जो जैसा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट पसंद नहीं है, बनावट पसंद नहीं है। आपको मुस्कान है तो मुस्कुराओ, नहीं है तो कोई मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज की मुस्कान बिल्कुल निर्मल थी। कहा कि ये कौन है? कोयम पीछे दर्शना, ये कौन है इतने सुंदर हमारा दर्शन वाले? कुतश्च कस्याश्च्युत वेशभूषणा, ये तो अच्युत की वेशभूषा को धारण करने वाले हैं। और निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि यह उत्तम श्लोक के पदाम्बुजाश्रय में रहने वाले हैं, क्योंकि अगर उनके चरणों के आश्रय में न रहते तो निश्चित रूप से ये ऐसी वेशभूषा नहीं होती।
अच्छा, चारों तरफ से परिबभ्रुः उत्सुकाः, परितः गोपांगनाओं ने श्री उद्धव जी महाराज को घेर लिया। इसमें एक बात बड़ी रसीली, अपने गीता पृष्ठ से जो ग्रंथ प्रकाशित है उसमें भी संकेत है, उद्धव संदेश में, और हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने भी इसका संकेत किया है, समझने लायक है। धर्म की क्या विलक्षणता है। मानना यह है कि गोपांगनाओं के जीवन में कई बार वृक्षों को देखकर श्री कृष्ण का भ्रम हो जाता था। हमारे श्रीधाम वृंदावन में जो कई वृक्ष हैं, उन वृक्षों को देखकर गोपांगनाओं को लगता था श्री कृष्ण हैं, और वह वृक्षों का आलिंगन करने लगती थी। कई बार यमुना जी के जल को देखकर श्री कृष्ण के रंग का भ्रम हो तो यमुना में कूदने का भी प्रयास। कई बार मेघ की मालाओं को निहार करके उनके साथ आलिंगनबद्ध होने का मानस। आप जरा विचार कीजिएगा, जो वृक्ष को श्री कृष्ण समझकर आलिंगन कर सकती है, जो मेघमाला को श्री कृष्ण समझकर आलिंगन करने का मानस बना सकती है, जो यमुना के सामरे जल को देख करके श्री कृष्ण समझ करके उसमें प्रविष्ट होने का मानस है, तो जो श्री कृष्ण के ही रूप रंग के हैं और श्री कृष्ण जैसे ही हैं। याद रखिएगा, श्री कृष्ण श्याम सुंदर के उत्सव मूर्ति, उद्धव श्याम सुंदर के उत्सव मूर्ति हैं। मैंने पिछले वर्ष प्रारंभ में इसकी चर्चा की थी। उत्सव मूर्ति का अभिप्राय कि हमारे उत्तर भारत में तो ये परंपरा नहीं है, दक्षिण भारत की ये परंपरा है। जब कोई भी मंदिर बनाया जाता है तो मंदिर में दो मूर्तियां स्थापित होती हैं। एक तो गर्भगृह में होती है, जो कभी उस मंदिर से निकल करके बाहर जाती नहीं, और एक दूसरी छोटी मूर्ति जो रखी जाती है, जो उत्सव में उसको घुमाते हैं। जैसे हमने रामेश्वरम में भी देखा। रामेश्वरम में तो जो रात्रि में रहे होंगे उनको पता है, भगवान शंकर रोज रात्रि में 10 बजे लगभग पालकी पर आरूढ़ होकर के माँ के भवन में जाते हैं, और सुबह वहाँ से लेकर के भी पालकी में आते हैं बड़े धूमधाम से। तो वो जो स्थापित हैं वो नहीं, उत्सव मूर्ति जाते हैं। ऐसे हम हर मंदिरों में देखे, वहाँ बहुत सा दक्षिण के लगभग ठाकुर जी की कृपा से सभी मंदिरों में, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाने का अवसर मिला, प्रणाम करने का अवसर मिला, और रात्रि 2 रात्रि रहने का भी अवसर मिला। गोविंद की कृपा से उसका रस मिला। तो वहाँ ये देखने को मिलता है उत्सव मूर्ति है। तो ऐसे श्री कृष्ण के उत्सव मूर्ति श्री उद्धव, तो श्री उद्धव यदि उत्सव मूर्ति हैं तो श्री कृष्ण के ही प्रतिमूर्ति हैं। तो श्री कृष्ण को देख करके तो महाराज जैसा भाव बनता था, वैसे श्री उद्धव को देख करके इनको आलिंगनबद्ध हो जाना चाहिए था कि श्री कृष्ण आए तो गले लगने लगती, हाथ चूमने लगती, पैर पकड़ने लगती। किंतु एक गोपी ने भी उद्धव का स्पर्श नहीं किया, क्योंकि ये पर पुरुष का यदि स्पर्श होता तो शास्त्रीय विधा से तो अपराध है, अन्यता के नाम पर भी अपराध है। तो ये कैसे हुआ? क्या गोपियों ने नहीं किया? ये कारण क्या है इसके पीछे? तो हमारे आचार्य चरण कहते हैं इसके पीछे धर्म ही कारण है। धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो वह धर्म ही हमको कभी पतन की ओर नहीं जाने देता, वह धर्म ही हमको रोक लेता है। इसलिए धर्म का आचरण हमारे लिए धर्म तो है ही, किंतु वह हमारा कवच भी है। वह हमको कभी पतन की ओर जाने नहीं देगा। हम जाना भी चाहें तो यदि हम धर्म का आचरण करते हैं तो हमको कोई धर्म हमारा हाथ पकड़कर हमको मना करेगा कि यह गलत है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाला का रक्षण धर्म करता ही करता है। तो गोपियों के जीवन में जो धर्माचरण था, वह धर्माचरण ही
इनको श्री उद्धव की ओर बढ़ने से मना किया, उनका स्पर्श नहीं होने दिया, चारों तरफ से घेर लेती हैं और घेर करके नारायण वह उद्धव से अपनी बात रखती हैं, जो बहुत रसीली है। अभी 6-7 श्लोक रह गए, उसके बाद ठाकुर जी चाहेंगे तो कल प्रयास करूंगा कि भ्रमर गीत में हम लोग प्रविष्ट हो जाए, और इस बार 5-6 दिन में भ्रमर गीत तो पूरा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि भ्रमर गीत बहुत रसीला है। गोपियों के 5 प्रेम गीतों में भ्रमर गीत की एक अपनी महिमा है। और हमारे श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने जल्प, उज्जल्प, प्रतिजल्प, अतिजल्प आदि भावों को रखा है, और ये उद्धव संदेश में सभी को संग्रहित किया गया है। आज मैं उसको पढ़ रहा था, गदगद हो गया। सभी भावों को लगभग बड़ी कुशलता के साथ उसमें पिरोया गया है। तो उन सब भावों का चिंतन जितना हो सकेगा ठाकुर जी की कृपा से उसका हम सब लोग रस लेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।